और कुशल मंगल से हैं, शांति पाए हुए हैं, दया पाए हुए हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे के लिए लहू बहाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान किस लिए बलिदान की? इसलिए बलिदान नहीं की कि हम दुख में रहें, हम तकलीफ में रहें, हम समस्याओं में रहें। यीशु मसीह ने अपनी जान इसीलिए बलिदान की। वो इसीलिए मरा कि हम जो आगे को जिए तो कैसे जिए? चंगाई में, तंदुरुस्ती में, बरकत में जिए। हालेलुया। दुखों में, समस्याओं में अपना जीवन ना बिताएं। यीशु मसीह ने अपनी जान इसीलिए दी है। आमीन। प्रभु यीशु ने अपनी जान इसीलिए दी है। हालेलुया। उसने अपना लहू बेकार में नहीं बहाया। आमीन। उसके लहू की कीमत है। हालेलुया। उसकी जान का दिए हुई जान का मूल्य है। आमीन। और वो मूल्य क्या है? और वो मूल्य है उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन। उसके ताड़ना सहने से हमें चंगाई मिली है, शांति मिली है। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है उसके लहू के द्वारा हमें सब शापों से मुक्ति मिली है। हालेलुया। और फिर उसके मारे जाने से हमें जीवन मिला है। हालेलुया। उसके कंगाल हो जाने से हमने धन हुए हैं। आमीन। उसके बेइज्जत होने के कारण हमें दुगना आदर आज मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति करें। आमीन। यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सच्चा और जीवता सहायक है। हालेलुया। जो हमारे लिए आया। आमीन। और पिछले दिनों हमने इन दिनों को भी देखा। गुड फ्राइडे को मनाया, यीशु मसीह के दुखों के दिन को देखा, यीशु मसीह के मृत्यु को समझा, यीशु मसीह के दुख को समझा कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए दीन बन गया। आमीन। यीशु मसीह कैसे परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए बिल्कुल नम्र जीरो बन गया, एक आम मनुष्य बन गया। आमीन। आम मनुष्य की तरह उसकी ताड़ना हुई, आम मनुष्य की तरह उसने दुख सहा, आम मनुष्य की तरह उसने तकलीफ सही, मौत भी सही। आमीन। हालेलुया। आम मनुष्य की तरह। आमीन। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, और ताकि सारे मनुष्यों को दिखा दे कि मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। मुर्दों जीवित किए जाते हैं। आमीन। मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। और फिर आम मनुष्य की तरह उसने दिखाया कि मुर्दे जी भी सकते हैं। यही जीवन थोड़ा सा जीवन नहीं है। हालेलुया। जीवन इसके बाद भी बहुत है। आमीन। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया पिछले दिनों। आमीन। यीशु मसीह को 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। आमीन। हालेलुया। और स्वर्ग में आज तक विराजमान है। आमीन। हालेलुया। और स्वर्ग पे उसने बताया इसका मैसेज क्या है कि मुर्दे जी उठते हैं और मुर्दे जिएंगे भी। हालेलुया। यहीं तक आपकी जिंदगी सीमित नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ यहीं तक सीमित नहीं है, आपका जीवन स्वर्ग तक भी है। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। यीशु मसीह आजाद, ये इन सब बातों से यीशु मसीह इंसानियत को ये पैगाम दे रहे हैं कि अभी अपने आपको अभी सिर्फ अपने इसी जीवन पर आशा रखने की जरूरत नहीं है। यही जीवन नहीं है, यही सिर्फ यहीं तक लाइफ नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली लाइफ, असली जीवन तो इसके बाद का है। आमीन। असली जीवन इसके बाद शुरू होता है। हालेलुया। असली जीवन इससे बाद शुरू होता है, इससे परे है। आमीन। जो अनंत जीवन है और जो स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। अनंत जीवन भी है और अनंत मृत्यु भी है इसके बाद। हालेलुया। इसके बाद अनंत जीवन भी है और अनंत मृत्यु भी है, जो पर इसके इस लाइफ के बाद की है। हालेलुया। इस जीवन के बाद की है, इस जीवन के बाद शुरू होती है। और वो क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के कारण अनंत मौत भी है। हालेलुया। और वो अनंत मौत इस करके नहीं है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अनंत मौत इसके लिए है क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की कृपा से, दया से रहते हैं, और इसलिए पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। आमीन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो पाप करता है उसको मृत्यु मिलनी ही मिलनी है। आमीन। पर यदि आज हमारे पास एक अनुग्रह का रास्ता खुला है। आमीन। हमारे पास दया का मार्ग खुला है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा होते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और आपको शांति, चंगाई, छुटकारा मिलता है। आमीन। तो आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उनके पास इस मृत्यु के बाद अनंत जीवन का रास्ता खुला हुआ है। आमीन। पर यदि आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो उसके बाद अनंत मृत्यु, सदा की मृत्यु, नरक की मृत्यु का भी रास्ता खुला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। आप यीशु मसीह को ग्रहण करें तो समझ कर करें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी? हमारे पापों की क्षमा के लिए,
हमारी बीमारियों की चंगाई के लिए, हमारे शापों के छुटकारे के लिए, हमारे गरीबी से, लाचारी से हमें निकलने के लिए। हालेलुया। उसने जो कुछ किया हमारे लिए किया। उसने मृत्यु सही, मृत्यु इसलिए सही ताकि हम जीवन पाएं। आमीन। और ये जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में है। आमीन। ये अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में है। यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाके दिखाया कि देखो, तुम्हारा ये असली घर नहीं है, यहां जहां तुम रह रहे हो ये तुम्हारा असली घर नहीं, असली घर तुम्हारा स्वर्ग है। आमीन। असली स्वदेश तुम्हारा स्वर्ग में है। हालेलुया। तुम्हारा असली घर स्वर्ग में है। आमीन। पर जब तक तुम यहां पर हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें देकर जाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को पिछले दिनों हमने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण किया। और आज उसी बात से आगे बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका पहला ही अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा इन दिनों हमें दिया हुआ है। आमीन। जिन समयों में, जिन टाइम में आप रह रहे हैं, इन समयों में परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। जब तक हम अपने असली घर स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते, तब तक परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा यहां रहने के लिए दिया है। आमीन। यीशु मसीह को पता था कि आने वाले समय में दुख आएंगे, संकट और क्लेश भी आएंगे, महामारियां, बीमारियां, रोग भी आएंगे। लोग इन्हें दबाएंगे भी, लोग इन्हें घबराएंगे भी, लोग मेरी गवाही को फैलाने से रोकेंगे। ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे। पर मैं तुम्हें आत्मा दिए जाता हूं। आमीन। मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और वो है उसका पाक रूह, उसका पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। जो आत्मा आदि से था। हालेलुया। जिस आत्मा ने जमीन आसमान को क्रिएट किया। हालेलुया। जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य जीवता प्राणी बना। हालेलुया। जिस आत्मा के द्वारा बीमार चंगे होते, जिस आत्मा के द्वारा अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जीवित किए जाते हैं, वो ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। और बैप्टिज्म के दिन, पवित्र आत्मा के पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतर आया। आमीन। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पिछले दिनों हमने इस बात को भी सुना। पवित्र आत्मा आएगा, संसार को धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में निरुत्तर करेगा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमीन। और पवित्र आत्मा आज और सीखेंगे क्यों दिया गया। पवित्र आत्मा, हमने पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के दिन दो बातें सीखी थी कि पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिलना, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिल जाना। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाना, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आ जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अंदर आपने डूब जाना। आमीन। और फिर जब आप डूब चुके हैं तो पवित्र आत्मा किसी किसी को क्या करता है? भर भी देता है। आमीन। किस चीज से भरता है? सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। अभिषेक से भर देता है और भी बहुत सारे दानों और वरदानों से भर देता है। हालेलुया। ये हमने उन दिनों सीखा। आमीन। और आज हम इन्हीं बातों में और सीखेंगे। आगे लिखा है प्रेरितों के कामों का वर्णन 8 अध्याय 1 अध्याय उसका 8वां वचन, अध्याय 1 और उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ये प्रभु यीशु के वचन है। आमीन। ये प्रभु यीशु के वचन है। मैं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग पर उठाया जाऊंगा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे पास से। हालेलुया। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुम अभिषेक पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ का मतलब होता है कुछ करने की योग्यता। आमीन। सामर्थ का मतलब क्या होता है? कुछ करने की योग्यता। आपको पावर दी गई है कुछ करने के लिए, एबिलिटी टू डू समथिंग। हालेलुया। ये क्या है? आपकी एबिलिटी है कुछ करने के लिए। आमीन। योग्यता है कुछ करने के लिए। आमीन। और करना क्या है? देखिए यहां पे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से सारे यहूदिया में, यरूशलेम सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? कुछ करने के लिए। आमीन।
और वो क्या काम है जिसको करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा जिस काम में, पवित्र आत्मा जिसमें आपको सहायक बनेगा, वो क्या काम है? यीशु की गवाही देने का काम। आमीन। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आज? हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? और यदि आप विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह की चलती फिरती पत्री हैं। आमीन। आपके जीवन से प्रचार होता है, आपके जीवन से परमेश्वर दिखाई देता है, आपके जीवन से परमेश्वर के गुण दिखाई देते हैं। आमीन। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह की पत्री हैं। आमीन। और यीशु पवित्र आत्मा आया है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। आमीन। पर यीशु मसीह ने भी कहा था, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय में, 14 अध्याय में पढ़ेंगे पहले, 14 अध्याय और उसका 26वां वचन। यीशु मसीह ने कहा था, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। वो सब बातें तुम्हें बताएगा, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। सारी बातों को तुम्हें प्रकट करेगा। आमीन। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। वो तुम्हें स्मरण कराएगा, सारी बातें तुम्हें याद करवा देगा। आमीन। और फिर 16 अध्याय में फिर से यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वो ही कहेगा। हालेलुया। वो आने वाली बातें भी तुम्हें बता देगा। आमीन। हालेलुया। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। और आज पवित्र आत्मा आपके पास आया है। आमीन। यीशु मसीह ने लास्ट में चेलों को जाते जाते फिर से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। हालेलुया। कुछ करने की सामर्थ, कुछ ना कुछ करने की पावर। फ्री रहने की सामर्थ नहीं, फ्री बैठने की सामर्थ नहीं, फ्री बैठने के लिए नहीं, परंतु आत्मा जब तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ देगा, और सामर्थ पाओगे तो सामर्थ के द्वारा कुछ ना कुछ तुम करोगे। आमीन। जब हम रोटी खा लेते हैं, खाना खाते, खाना खाने से हमारे शरीर में क्या आती है? शक्ति आती है, सामर्थ आती है। वो किस लिए आती है? फिर से सो जाने के लिए नहीं, परंतु किस लिए? ताकि हम कुछ ना कुछ करें। आमीन। हम कुछ ना कुछ काम करें, कुछ वर्क करें, जिसलिए सामर्थ आती है। और सामर्थ इसीलिए आती है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि हम उस सामर्थ को यूज नहीं करते तो वही सामर्थ हमें बिगाड़ना भी शुरू कर देती है। हालेलुया। तो सामर्थ किस लिए आती है? सामर्थ काम करने के लिए आती है। आमीन। सामर्थ काम करवाती है हमसे। हालेलुया। पावर काम करने के लिए दी जाती है। आमीन। और वो सबसे बड़ा काम क्या बताया यहां पर परमेश्वर का वचन? तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और सारी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। पवित्र आत्मा आपके द्वारा गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या करेगा? गवाही देगा, बोलेगा, यीशु मसीह की बातों को बोलेगा। आमीन। यीशु मसीह के कामों को बोलेगा, यीशु मसीह के किए हुए कामों का प्रचार करेगा। आमीन। हालेलुया। आपके द्वारा। आमीन। हालेलुया। किन को? औरों को भी पता चलेगा कि यीशु मसीह ने क्या किया है। आमीन। औरों को भी और लोग भी जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थ पाएंगे। आमीन। सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। सामर्थ किस बात की? यीशु मसीह की गवाही देने की। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही क्या है? कि यीशु मसीह ने आपके लिए मार खा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए मार खा ली है कि उसकी मार खाने से आप चंगे हो जाएं। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको बताने के लिए आया है, आपके मुंह से गवाही देने के लिए आया है कि अब आप बीमार नहीं हैं। आमीन। शैतान आपको दिखा रहा है, दुख, समस्याएं, बीमारियां, रोग आपको दिखा रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, पर पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि आप चंगे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको यह बताने के लिए आया है कि आप चंगे हैं यीशु मसीह के मार खाने से। हालेलुया। शैतान आज आपके दिमाग में पा रहा है बाहर वायरस है, बाहर वायरस है,
बीमारी है, मौत है, मृत्यु है, दुख है, क्लेश है, संकट है, क्लेश है। शैतान आज आपको ये बातें दिखा रहा है, पर पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि आप सामर्थ्य पाएं देखने की। आमीन। आप अभिषेक पाएं देखने का कि यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। उसके मार खाने से आपने चंगाई पा रखी है, उसके लहू के द्वारा आपने छुटकारा पा रखा है। आमीन। पवित्र आत्मा ये चीज देखने की सामर्थ्य देने के लिए आपको आया है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देने के लिए है कि आपने छुटकारा पा रखा है। आमीन। आप आशीषित हैं। हालेलुया। शैतान आपको दिखा रहा है तेरे कोई काम नहीं बनते, तेरे काम फेलियर हो चुके हैं, तेरे जीवन में बहुत सारा बड़ा फेलियर है, तू कभी भी कुछ नहीं बन सकता, तू बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल नकारा है, तेरे पास कुछ भी हो नहीं सकता। शैतान आपको यह दिखाने के लिए आया है, मगर पवित्र आत्मा आपको दिखाने के लिए आया है नहीं, आप सक्सेसफुल इंसान है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लहू से ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहते हैं मेरी बातें तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा करने के लिए आएगा। पवित्र आत्मा आपको दिखाने के लिए आया कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आमीन। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया है। आमीन। पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि आपको बताए कि अब आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण निंदित होने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपको बताने के लिए है कि आप कितने प्रीशियस हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में। आमीन। आप कितने परमेश्वर के प्रिय हैं। हालेलुया। आप कितने उसके प्यारे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको ये सामर्थ्य देने के लिए आया है। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको ये बल देने के लिए, अभिषेक देने के लिए आया है कि आप जाने कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। आमीन। आज आप जाने कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष आपको दे दी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। बहुत सी बार हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी सोचते रहते हैं मैं तो दुख हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो रोगी हूं, मैं तो ठीक ही नहीं होता, मैं तो चंगा ही नहीं होता, मैं तो अच्छा ही नहीं होता। कारण क्या है? आप पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाए हैं अभी तक भी। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी तक नहीं पाए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको बताएगी कि नहीं, यीशु मसीह का मूल्य क्या है। आमीन। वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम को आपके जीवन में ऊंचा करेगा। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह की महिमा करेंगे, आप सचमुच पवित्र आत्मा की दी हुई गवाही को बोलना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा की दी हुई गवाही को सबको बताना शुरू करेंगे और सचमुच आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, क्योंकि वो सुपर नेचुरल गॉड है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल गॉड है। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो आपके साथ रहने के लिए आया है। आमीन। पर आपको उसकी गवाही को बोलना है। आमीन। हालेलुया। वो तुम्हें सामर्थ देगा गवाही की। आमीन। पवित्र आत्मा खुद आपके मुंह से गवाही निकलवाएगा। पवित्र आत्मा खुद आपके मुंह से वो शब्द निकलवाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा खुद। हालेलुया। और इसके लिए क्या है? पवित्र आत्मा ने अलग अलग तरह के वरदान रखे हैं। आमीन। इसके लिए क्या है? पवित्र आत्मा ने अलग अलग तरह के वरदान, 9 वरदान पवित्र आत्मा ने दिए हैं मनुष्यों को बोलने के लिए, ताकि वो अपनी गवाही दे सके। आमीन। हालेलुया। वो दुख में न रहे, वो तकलीफ में रहे, इसलिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने क्या दिए? 9 वरदान लेकर आया है आपके लिए। हालेलुया। कितने वरदान? 9 वरदान आपके लिए लेकर आया है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने वरदान? 9 वरदान। आमीन। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कुरिन्थियों के नाम पत्री 12 अध्याय में, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। कुरिन्थियों के नाम पत्री 12 अध्याय, यहां पर पौलुस प्रेरित पहली आयत में बोलते हैं, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। आमीन। हालेलुया। आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान ना रहो। हालेलुया। यदि हमारे पास आत्मिक वरदान नहीं है तो शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, पर हम उसको पहचान नहीं सकते। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में हमें नाश करी जा रहा है, हमें परेशान करी जा रहा है और हमें उसका पता ही नहीं चलता। आमीन।
शैतान हमें खुद अपने कामों के लिए यूज करी जा रहा है, पर हमें पता ही नहीं चलता, हम शैतान के साथ चलते रहते हैं। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा यदि हमारे पास है और उसके वरदान हमारे पास है, सामर्थ हमारे पास है, सामर्थ हमारे पास है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये शैतान की ओर से, ये काम शैतान की ओर से है। आमीन। और यहां पर प्रेरित पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं, हे कलीसिया के लोगों, प्रभु चर्च के लोगों, पवित्र आत्मा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। आमीन। हालेलुया। आप आत्मिक वरदानों से अनजान रहे। शैतान आपको क्या दिखाता है? दुख और क्लेश दिखा रहा होता है, आपको बहुत सारी समस्याओं में उलझा देता है। आमीन। आपको जीवन के तरह तरह के समस्याओं में फंसा देता है। हालेलुया। आपको जीवन की तरह तरह की चिंताओं में उलझा देता है, और इसीलिए पवित्र आत्मा कहते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? बुद्धि के वचन का वरदान दिया है, बुद्धि दी है कि कैसे आप उन समस्याओं में से निकलें। आमीन। कैसे उन प्रॉब्लमों से आप निकल जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? बुद्धि के वचन का वरदान दिया है। आमीन। हालेलुया। 8वें वचन में लिखा है, तो किसी को क्या दिया है? बुद्धि की बातें दी जाती हैं। आमीन। बुद्धि दी मिलती है, समझ मिल जाती है, अपने आप एक डिवाइन प्रकाशन लोगों को मिल जाता है। ओ अच्छा, ये इस कारण हो रहा है और इसके लिए मुझे ये करने की जरूरत है, इस काम के लिए मुझे, ये समस्या के लिए मुझे ऐसा करने की जरूरत है। आमीन। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अभिषेक। आमीन। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सामर्थ्य, बुद्धि मिल जाती है। आमीन। और फिर किसी को ज्ञान के वचन का वरदान मिल जाता है। आमीन। हालेलुया। ताकि वो पता लगा सके कि क्या समस्या है, किस कारण ये समस्या चल रही है। हालेलुया। क्यों ये काम हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों ये गलतियां मेरे जीवन में हो रही हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स, दुख क्रिएट मेरे जीवन में हो रहे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा किसी को ज्ञान के आत्मा का, ज्ञान के वचन का वरदान दे देता है। आमीन। और किसी किसी को परमेश्वर का आत्मा क्या देता है? सामर्थ्य देता है आत्माओं को परख लेने की। आमीन। वो परख लेता है, ये समस्या जो मेरे जीवन में आई है, दुख जो मेरे जीवन में आया है, ये क्यों आया है? ये इस आत्मा के कारण आया है। आमीन। ये कोई आत्मा है इसके पीछे काम करने वाली, जिसके कारण मेरे जीवन में दुख आया है। हालेलुया। और फिर किसी किसी को पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान दे देता है। हालेलुया। विश्वास का वरदान, कि वो उस विश्वास के द्वारा उस आत्मा को रेजिस्ट करे, उस शैतान को रेजिस्ट करे, उस बीमारी को बांध दे, उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दे। हालेलुया। और फिर किसी किसी को पवित्र आत्मा क्या देता है? चंगा करने का वरदान दे देता है। आमीन। यदि कोई दुख आ भी गया है, यदि कोई बीमारी आ भी गई, यदि कोई समस्या आ भी गई है, तो उसे यीशु मसीह के नाम से कैसे चंगा कर देना है। आमीन। पवित्र आत्मा सुपरनैचुरल हीलिंग का वरदान दे देता है। आमीन। हालेलुया। और किसी किसी को पवित्र आत्मा चमत्कार करने का, चमत्कारी रूप से, मिरेकल वे से चमत्कार करने का सामर्थ्य देता है। आमीन। हालेलुया। और किसी किसी को पवित्र आत्मा ने, अभी प्रभु यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य भी दे देता है। आमीन। वो भविष्य में होने वाली बातों को पहले ही बता देते हैं, भविष्य में होने वाले सारे कामों को पहले बता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर किसी को अन्य भाषाओं में बोलने की सामर्थ्य दे देता है। आमीन। हालेलुया। जब आप थके होते हैं, हारे होते हैं, आपके पास कोई प्रार्थना करने को नहीं होती, जब आपके पास कोई दुआ करने को नहीं होती, पवित्र आत्मा खुद आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करने लग जाता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान आपको दे देता है। आमीन। जब आप स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा कुछ भी काम नहीं बन रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा खुद आपके लिए प्रार्थना करने का वरदान, आत्मा का वरदान का प्रार्थना के सामर्थ्य आपको दे देता है। आमीन। हालेलुया। और कईयों को और भी बुद्धि से, प्रकाशन से भर देता है, आत्माओं को परख का वरदान भी दे देता है। हालेलुया। कि ये क्या है? आमीन। तो ये सारी क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जो किस लिए दी गई है? हमारे लाभ के लिए दी गई है। आमीन। क्योंकि शैतान आज भी हमें लूट रहा है। हालेलुया। हम मसीह के हैं, मसीह ने हमें अपने लहू से धोकर, खरीद कर सारी आशीष दिला दी है, चंगाई दिलवा दी है, बरकत दिलवा दी है, ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। पर शैतान आज भी हमें लूट रहा है। आमीन। शैतान आज भी हमें लूट रहा है, हमारी चंगाई को छीन रहा है, हमारी आशीषों, बरकतों को छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? क्योंकि उसको पता इनके पास कुछ भी पावर नहीं है, इनको अपनी सामर्थ का नहीं पता, इनको अपने अभिषेक का नहीं पता, इनको नहीं पता कि ये क्या है। हालेलुया। ये तो बच्चे बने हुए हैं। हालेलुया। इनको बच्चे हैं, इनके बच्चों में से ये टॉफी छीन लेता है हमारे हाथ से। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। हालेलुया। शैतान सोच रहे तो बच्चे हैं, इनके हाथ से टॉफी, ये चॉकलेट में छीन लेता हूं। हालेलुया। जो प्रभु ने दी है। आमीन। पर यदि आप सामर्थ हैं आपके पास, आमीन,
यदि आपके पास अभिषेक है, हालेलुया, आप जान जाएंगे ये शैतान है, हालेलुया, आप बच्चे नहीं रहेंगे, आमीन, आप बड़े हो जाएंगे, हालेलुया, जब आपके पास सामर्थ आएगा, आमीन। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, आमीन, और मेरी गवाह बनोगे, आमीन, मेरे गवाह बन जाओगे। गवाह किस बात के? कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है, हालेलुया। गवाह इस बात के कि यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी है, हालेलुया। गवाह इस बात के कि मैं ब्लेस्ड हूं, हालेलुया। गवाह इस बात के कि शैतान हारा हुआ है, हालेलुया। गवाह इस बात के कि मेरा अनंत जीवन है, आमीन, मैं इसी जीवन में मरने वाला नहीं हूं, हालेलुया। मैं यहां का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं, आमीन। गवाह बन जाओगे आप यीशु मसीह के, आमीन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम गवाह बनोगे यीशु मसीह के, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आकर मेरी वड्याई करेगा, मेरी महिमा करेगा, आमीन। पवित्र आत्मा आ चुका है आज, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके लिए आ चुका है, हालेलुया। बस पवित्र आत्मा की आज सामर्थ को भी आप रिसीव करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के दिन हमने सुना था, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म कई बार खाली बैप्टिज्म आता है और कई बार उसके साथ फीलिंग आती है। फीलिंग किस चीज की? किस चीज की फीलिंग? इन्हीं वरदानों की फीलिंग, आमीन। इन वरदानों की फीलिंग और फलों की फीलिंग आज पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे आपको बताया गया है, आमीन। पवित्र आत्मा के वरदान सिर्फ प्रेरित में काम करने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के वरदान आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम करने के लिए है, आमीन। और आज मैंने इनका पर्सनल यूज आपको बताया है, आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों का पर्सनल यूज, कैसे आप पर्सनली यूज करके शैतान के चालों से बच सकते हैं, शैतान को अपने हाथ से आशीष को छीनने नहीं दे सकते, हालेलुया। इन वरदानों की सामर्थ से, आमीन, इन वरदानों की ताकत से, हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह ने सामर्थ आपको दी है, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल चुका है, आमीन। पर अभी तो आप अनजान हैं, अभी आपको बताया नहीं गया, इसलिए आपको पता भी नहीं होता। आज आपको बताता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये पवित्र आत्मा के वरदान आपको दिए गए हैं, आमीन, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के वरदान आपको भी दिए गए हैं, आमीन। चाहे आप कलीसिया में एक आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, हालेलुया। ये खाली पास्टर प्रचारकों के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, आमीन। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को दूर करेंगे, आमीन। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। ये सिर्फ खाली पास्टर प्रचारकों के लिए नहीं है, आमीन, हालेलुया। हर एक विश्वासी इनको पोजेस कर सकता है, हर एक विश्वासी इनको ले सकता है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आमीन। जो किस लिए है? हर एक विश्वासी के लिए है, ताकि हर एक विश्वासी यीशु मसीह का गवाह बन जाए, आमीन। ताकि हर एक विश्वासी प्रभु की स्तुति करे, ताकि हर एक विश्वासी के मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद निकले, आमीन। हर एक विश्वासी के मुंह से ये ना निकले हाय मेरे दुख, हाय मेरे दर्द, हाय मेरी तकलीफें, हाय मेरे को रोग छोड़ते ही नहीं, मेरे को समस्याएं छोड़ती नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा आया है ताकि आप हाय हाय ना करें, आप हालेलुया हालेलुया करें, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ को लें आज, पवित्र आत्मा से के फीलिंग को लें आज, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की फीलिंग को अपने अंदर रिसीव करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा की फीलिंग को भी आज अपने अंदर रिसीव करें, आमीन। कौन ले सकता है इस फीलिंग को? जिसका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, आमीन। जो विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह ने मेरे दुखों को उठा लिया, यीशु मसीह ने मेरे रोगों को उठा लिया। जो विश्वास करता है सच्चे दिल से यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसको हक है कि वो इस फीलिंग को ले सकता है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा संसार इसे ग्रहण ना करेगा, आमीन। संसार उसे नहीं पा सकता क्योंकि ना तो वो उसे जानता है ना उसे देखता है, पर तुम उसे जानते हो और देखते हो क्योंकि वो तुम में होगा, आमीन। और वो तुम्हारे साथ रहता है, हालेलुया। आप उसे ले सकते हैं, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आज आप इस फीलिंग को ले सकते हैं यदि आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, तो आप इस फीलिंग को ले सकते हैं। आप आज इस फीलिंग को ले सकते हैं, हालेलुया। आज आप इस फीलिंग को ग्रहण कर सकते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह नासरी जी आपका धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद।
पवित्र प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज आप इस सामर्थ को ले सकते हैं, आज आप इस पावर को ले सकते हैं। पावर टू डू समथिंग, पावर टू डू समथिंग। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं भी गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आपका गवाह बनना चाहता हूं। मैं शैतान का गवाह नहीं बनना चाहता। मैं हाय हाय करने वाला नहीं बनना चाहता। मैं दुखों में कराहने वाला नहीं। प्रभु यीशु मैं आपका गवाह बनना चाहता हूं। आपकी चंगाई का गवाह, आपकी आशीष का गवाह, आपकी बरकत का गवाह, आपके चमत्कारों का गवाह, आपकी आशीषों का गवाह, आपकी समझ का, आपकी बुद्धि का, आपके छुटकारे का गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मुझे सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे, मुझे पवित्र आत्मा में डुबो दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में डुबो दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में डुबो दे मुझे प्रभु यीशु, और मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ भी दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी दे। प्रभु यीशु जी मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। प्रभु यीशु जी मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। रबा संधरा मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ भी दे। शंदल रबाला। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे रोगों को उठा लिया, आपने मेरे दुखों को उठा लिया। आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, काटे गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। आपके लहू से मुझे छुटकारा मिल चुका है। मैं धर्मी बनाया गया हूं, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। इसलिए प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि मैं आपका गवाह बनूं, ताकि मैं आपका गवाह बन जाऊं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आज इस समय आप मांग रहे हैं, यदि आज इस समय आप ले रहे हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आप YouTube से आप इस वीडियो को हम दोबारा अपलोड कर देंगे, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा आशीष को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के हमारा विश्वासी जीवन बहुत मुश्किल है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप विश्वास नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु में चल नहीं सकते। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप शैतान से लड़ भी नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो आप इसको दोबारा भी देख लें, ताकि दोबारा भी जरूर सुने, ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से और भरते जाएं। हफ्ते में 1-2 बार आप सुन लिया करें। आमीन। ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाएं, क्योंकि आज जो मैंने सामर्थ बताई है ये सेवा के लिए नहीं है, आज मैंने आपको पर्सनली आपके खुद के जीवन के लिए बताई है। आमीन। खुद आप अपने जीवन में विक्टोरियस होंगे, तभी आप दूसरों को विक्टोरियस बनाएंगे। आमीन। पर जब आप खुद ही हारे हुए हैं, तो आप दूसरे को भी कितना ही विक्टोरियस बना दे, कितना ही जयवंत बना दे, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। खुद का जीवन भी हमारा विक्टोरियस होना चाहिए। आमीन। खुद का जीवन भी हमारे दुखों, संकटों, समस्याओं से फ्री होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु का